हेलो एवरीवन, यूपीटीटी मैथ का सेट करने वाले हैं 2019 का। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमेशा आपके यूपीटेट में आते हैं। 91 से लेके 102 प्रश्न तक यहाँ पर करेंगे, तो आपको हो सकता है कि ये सारे प्रश्न जो आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए फिर से मिल जाएं। रिपीटेड प्रश्न रहते हैं हर बार क्वेश्चंस में। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। कि आयत की लंबाई बढ़े और क्षेत्रफल भी क्या रहे, सेम रहना चाहिए। तो हमेशा परसेंटेज का जो मान रखते हैं वो 100 से रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 60% वृद्धि हो रही है, तो 60 + 100, ठीक है। परसेंटेज का मान कितना रखेंगे हम, यहाँ पर 100 रखेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 × 160 × 100, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे, जितना कट जाएगा बाकी सभी संख्याओं का यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 600 हो जाएगा। तो 600 / 16 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 37.5%, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सेकंड नंबर। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होगा। एक घन में किनारे जो होते हैं वो 12 किनारे होते हैं, ठीक है, 12 होते हैं, ये बात याद रखिएगा। लंबाई हम a मान लेते हैं, ठीक है। लंबाई, आयतन कैसे निकालेंगे, तो आयतन a³ = 12। घन की जो भुजाएं होती हैं कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है। a² = 12, ठीक है, कुल। अब इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है घन का a², ठीक है। मान रख देंगे हम 6 × 12, तो कितना हो जाएगा हमारा 72। एक ही ऑप्शन में है, सेकेंड नंबर हमारा ऑप्शन था, सेकेंड नंबर हमारा ऑप्शन है, तो 72 पॉइंट इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है 93 प्रश्न है। 2018 में अमित का वेतन रुपए में 1,26,500, वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रति वर्ष क्रमशः 10%, 5% बढ़कर 2018 तक वेतन पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था, तो यहाँ पर आप डालना है 2016 में कितना वेतन था, ठीक है, अमित का, ठीक है। 2018 का दिया हुआ है आपको, और 10-15% आपकी वृद्धि हुई है, बढ़कर 2018 तक वेतन पहुंच गया, और 2016 में उसका वेतन कितना है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इससे लेके 2017 तक निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए 2018 से लेके 2017 तक कितना बढ़ रहा है, 15% बढ़ रहा है, ठीक है। 15% बढ़ रहा है, तो उसको सॉल्व कर लेंगे पहले। 15% बढ़ा मतलब 115, ठीक है। 1,26,500 है, 1,26,500, 15% बढ़ा × 100 कर देंगे, ठीक है। अगर हम उसको डिवाइड करेंगे 1100 × 100 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, 1,10,000, 1,10,000 आ गया, ठीक है। अब 2017 के बाद में से 16 के बीच में कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा, 10% बढ़ रहा है इसका, तो 110 हो गया, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे, कितना था, 18 से 17 तक कितना आया था, 1,10,000, 110 × 100, सॉल्व कर लेंगे इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है।
यहाँ पे कितने ज़ीरो है, 4 ज़ीरो, तो ऊपर कितने आ जाएंगे, 3 ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यहाँ पर 3 ज़ीरो, यहाँ पर 2 ज़ीरो, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5 ज़ीरो। तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 1 3 2 5। ठीक है, कितना आ गया, 1 लाख। आपकी संख्या कितनी आ गई, 1 लाख। तो कितना वेतन रहा होगा उसका, 2016 में 1 लाख वेतन रहा होगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 94, महत्तम समावर्तक 6 है, लघुत्तम समावर्तक 432 है, तो एक संख्या 48 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल सा। ये क्वेश्चन हमेशा आपके यूपी टेट में कम से कम जितने बार भी आपका एग्ज़ाम हुआ है 3 से 4 बार ये प्रश्न आया। तो इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि हमेशा ये प्रश्न आता है आपके एग्ज़ाम में। 2012 से लेके 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए, कम से कम ये क्वेश्चन 5 से 6 बार यूपी टेट में आया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल रहता है। बस आपको क्या याद रखना है, इसका फॉर्मूला सिर्फ ऐसे याद रखना है, सिंपल सा, HCF इंटू LCM, दोनों संख्याओं का गुणा। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या करना है, गुणा करना है आपको। तो दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, गुणा आपका, दोनों संख्याओं का गुणा। तो HCF कितना है हमारा, यहाँ पर महत्तम समावर्तक कितना, 6, और लघु कितना है, 432। ठीक है, रख देंगे जिस तरीके से अकॉर्डिंग पूछा गया वैसे रखना। यदि एक संख्या कितनी है हमारी, 48, इंटू दूसरी संख्या हमको क्या करनी है, निकालनी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2592, और हमको क्या निकालनी है, दूसरी संख्या। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, 48 से 2592 को काट देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 54। इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, 4 नंबर होगा। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, हमेशा ये क्वेश्चंस आया है। तो याद रखना इसका HCF इंटू LCM बटे दोनों संख्याओं का गुणा। HCF रखेंगे 6, जितना इसमें दिया है 432, इसके बाद पहली संख्या रखेंगे और दूसरी संख्या को निकाल लेंगे, आपस में इन दोनों का गुणा कर देंगे। जितनी भी संख्या आएगी तो पहली संख्या से उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। आपका आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 95वां प्रश्न क्या है, एक महीने के तीसरा शुक्रवार को 16वीं तारीख को पड़ता है, तो उस महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। देखिए आपके जो रीजनिंग से क्वेश्चन जरूर आता है, दिन तारीख समय से ये आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बोलेंगे तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को पड़ता है, तो उस महीने का चौथा मंगलवार किस को पड़ेगा। पहले तो हम ये निकालेंगे पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा। तो हम 16 से डिवाइड करेंगे 14 को, तो कितना आया 2। तो 2 तारीख को क्या पड़ा हमारा, फ्राइडे। अब कैसे निकालना है, देखिए 16 से 7 का फिर जितना है फिर उससे माइनस करिए, फिर 7 का फिर माइनस करिए 7 का, तो आपका आ जाएगा। ठीक है, या तो इस तरीके से कर लीजिए, जैसे यहाँ पर 2 आया है तो 2, ठीक है, 2 में हम अगर प्लस करेंगे 7 का तो क्या हुआ, 9। ठीक है, अब 9 में हम प्लस करेंगे 7 का तो कितना आ जाएगा, 16। देखिए 2 तारीख को पहले एक शुक्रवार पड़ा, फिर उसके बाद दूसरा जो पड़ा वो 9 को पड़ा, और तीसरा कब पड़ा तो हमारा 16 तारीख को पड़ा। देखिए 16 को शुक्रवार दिया गया, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि 16 तारीख को। ठीक है, अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करें, इसका गए तो 16 में 7 का माइनस करें, जितना आएगा फिर उसके बाद उसमें फिर 7 का माइनस करिए। तो इस तरीके जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखिए फ्राइडे हमको मिल गया, 2 तारीख को फ्राइडे था, तो पहली तारीख को क्या था, तो अगर हम बात करें पहली तारीख गुरुवार था। ठीक है, गुरुवार, तो पहला मंगलवार किस तारीख को पड़ा होगा, तो पहला कब पड़ा होगा, पहला मंगलवार कब पड़ा होगा, तो 6 तारीख को पड़ा होगा। 6 तारीख को आपका यहाँ पर मंगलवार पड़ा होगा। देखिए कैसे में क्या क्वेश्चंस कह रहा है, चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। देंगे 6 तारीख को पहला हुआ, पहला मंगलवार आपका 6 तारीख को पड़ा, तो 6 + 7
+7 चौथा पूछा गया है ना, तो सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो 27 को आपको क्या पड़ा मंगलवार। 6 तारीख को पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये आपका चौथा हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज में प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 कोने और नीचे भी कितने होते हैं 3 कोने, तो टोटल कितने हो गए 6। देखिए 97 क्वेश्चन क्या है, 10 रुपये की दर से, देखिए 10 रुपये की दर से केले खरीद कर 6 में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो आपको यहाँ पर हानि निकालनी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर सीपी रखेंगे और यहाँ पर एसपी। ठीक है, ये मान लेते हैं 6 की दर से केला खरीद कर, ठीक है, 6 के और 4 के, अब आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कितना आ गया 36 और यहाँ पर कितना आ गया 40। तो ख़रीदा कितने में था 40 में, बेचा कितने में था 36 में, तो कितने का लॉस हुआ 4 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, माइनस कर देंगे 40 में 36 का माइनस करेंगे तो 4 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, अब हम रख देंगे, डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। तो 10% की आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन सबका क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 28 रिक्त स्थान के लिए कौन कौन से विकल्प सही होंगे। तो यहाँ पे विकल्प आपको दिए हैं, क्या क्या सही होंगे। 1 ग्राम में किलोग्राम कितना होता है, या तो हम ऐसे 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, होता तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा आपका 1/1000। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कौन सा सही हो गया ए नंबर सही हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, कितने पावर में बदला जा सकता है। तो हम इसकी अगर पावर करेंगे, अगर हमें 1000 बनाना है तो हम कितने से करेंगे 10 गुणा 10 इंटू 10 करेंगे। पहले इसको दोनों करेंगे तो 100, फिर हो गया 1000, तो पावर 3 हो गया ना, 10 की पावर 3। तो आपका 1 की पावर 10। ठीक है, तो कितना ऑप्शंस हो गया यहाँ पर, ऑप्शंस आपका कौन सा हो गया बी नंबर भी आपका ऑप्शंस हो जाएगा। तो ए और बी आपका ये दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 0.01 का स्क्वायर के प्रतिशत के रूप में लिखे। ठीक है, पहले तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो 0.01 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 0.01, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 0.001। ठीक है, तो अगर हम इसका 100 से इसको अगर हम काट देंगे तो आपका ये हो गया 0. ए नंबर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या आपका होगा, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 100 से तो हमको कितना मिल जाएगा, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 0 बढ़ जाएंगे, तो मल्टीप्लाई 2 0, 100 से 100 कट जाएगा तो हमें 1 मिल जाएगा यहाँ पर। तो इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा और बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक मार लो, जितने भी क्वेश्चंस कह रहे हैं वो सभी में टिक मार लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2019 2022 जितने भी आप एग्जाम में सभी में क्वेश्चंस आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा करना है आपको। 5 5 36 और सेम संख्या भी आपकी ये सेम रहती, 5 और 36 हमेशा क्वेश्चन से ये पूछा जाता है। देखिए ऐसे तो आप एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक इसका बता दें, देखो 5 और 36 पूछा गया तो एक ही में आपका है 5 36, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 संख्याओं का अंतर, तो 2 संख्या x और y मान लेते हैं, x और y, तो x इंटू वाई, इसका मान कितना है 5 और इसका मान कितना है 36। बस सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं करना आपको। x माइनस वाई इक्वल टू एक्स गुणा वाई, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 36। बस यही सॉल्व करना आपको, व्युत्क्रम करना आपको, अंतर करना आपको, ए नंबर आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको नहीं सॉल्व करना, अगर सेम संख्या मिल जाती, मान लेते हैं यहाँ
कोई और संख्या मिल जाती, 6 36 मिल जाता तो आपके ऑप्शन में 6 36 दिया होगा। अगर वो नहीं मिलता, आपको 7 मिल जाए, 8 मिल जाए, 12 मिल जाए, 15 कोई भी दिया, तो बस आपको ऊपर वाली संख्या देखनी है, ऑप्शंस देखने कौन से मिल रहे हैं, बस आपको टिक लगा देना, कुछ नहीं देखना, आपको उसमें सॉल्व भी नहीं करना, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, इतना लंबा प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है। आपको एग्ज़ाम में वैसे भी 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है, तो उस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बस आपको संख्या देख लेनी, संख्या 6 है या 12 है, तो आपको 6 इंटू डिवाइड बाई 12 मिलेगा, या ऊपर नीचे भी लिखा मिल सकता है, तो आप टिक लगा दीजिए, आपका राइट होगा वो आंसर। चलिए 101 प्रश्न देख लेते हैं। 101 प्रश्न क्या है, एक कमरे की लंबाई 100% घटाई जाती तथा चौड़ाई 20% घटाई जाती, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, तो इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए लंबाई हम 100 मान लेते हैं, चौड़ाई भी 100 मान लेते हैं, क्योंकि ऊंचाई भी हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, मान लेके चलते हैं सभी को हम, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी को 100 मान लिया, तो कितना हो गया यहाँ पर 1, कितने ज़ीरो हैं 6 ज़ीरो, तो यहाँ पर भी कितने ज़ीरो आ जाएंगे 6 ज़ीरो आ गए आपके, ठीक है। अब क्या घट रही 10%, 10% घटी तो 90 आ गया, ठीक है। चौड़ाई घटी 20% तो 80, माइनस कर देंगे 100 में से, 100 में से माइनस करेंगे तो आपको ये संख्या मिल जाएगी। ऊंचाई क्या है, बढ़ रही है, कितनी 5%, तो कितने हो गए 105, बढ़ती है तो प्लस करते हैं और घटती तो माइनस करते हैं। अब सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 0 0 0 ये संख्या हमको मिल जाएगी। 90 = 80 = इन सभी का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नहीं हमको ये संख्या मिल गई पुरानी, हम इससे इसका कर देंगे माइनस, ठीक है। 6 0 0 0 0 0, यहाँ पे 10 से 6 को माइनस करेंगे 4, यहाँ पे 9 में से 5 के 4 और यहाँ पर 2, तो ये नया आयतन मिल गया, ठीक है। पुराना टोटल कितना था, इतना था। अब क्या करना है, प्रतिशत में हमको निकालना, परिवर्तन करना है, तो प्रतिशत रख देंगे इंटू 100, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो चले जाएंगे, 2 ज़ीरो से यहाँ से 2 ज़ीरो, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो। 10 का डिवाइड हम 244 में कर देंगे, तो हम डिवाइड कर लेते हैं 10 इंटू 244, 2 टाइम्स गया, यहाँ पे आ जाएगा 4 ले लेंगे, फिर 4 टाइम चला जाएगा, 4 0 4 पॉइंट लगा लेंगे 0 4, कितने बार जाएगा 24.04, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, एक कमरे में, प्रश्न 102, किसी कमरे में 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे, 9 मीटर 12 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों न्यूनतम संख्या कितनी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक मार लीजिए। ये क्वेश्चंस को 2 3 4 5 6 बार सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, यूपी टेट में कम से कम 3 से 4 बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो टिक मार लीजिए, आपका ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। न्यूनतम संख्या आपको बतानी है कितनी होगी, कितनी है 15 और 17, तो यहाँ पर कितना हो गया 15 और 17 मीटर। चौड़ाई कितनी है 9 और 2, तो कितना हो जाएगा 902। मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तब हमारी संख्या ये होगी। एचसीएफ ले लेंगे, न्यूनतम संख्या पूछी गई तो एचसीएफ करेंगे, अगर न्यूनतम नहीं पूछी गई, छोटी संख्या पूछी गई तो एलसीएम कर लेंगे। इन दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 41 आ जाएगा, 37, 41 और 22। कॉमन क्या मिला हमें, कॉमन हमारे यहाँ पे 41 है, ठीक है, तो हमें एचसीएफ कितना प्राप्त हो गया 41। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टिक मार लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो अच्छे से समझना है इसको। 41 आया, एचसीएफ आप कैसे निकाल सकते हैं, गुणनखंड करके ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे संख्या आपकी है 15 और 17,
ठीक है, किससे डिवाइड हो रही है, जैसे डिवाइड हो रही है तो आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, फिर इस तरीके से 9 से 2 कर लेना, जो कॉमन मिले वही आपका एचसीएफ हो जाता है। या तो आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, जैसे 40 और डिवाइड बाई 1917, ये सॉरी 1517 संख्या, 1517। तो आप इसको डिवाइड करके जितनी आती जाएगी छोटी से छोटी संख्या वो आप डिवाइड करके भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, हमको मिल गया। अब टाइलें कितनी हैं, टाइलें यहाँ पर थी 15, 17, 902, 41। अब इसको काट तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 37। ठीक, इसको इससे काटेंगे तो मिल जाएगा 22। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा हमको 814। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ ये प्रश्न है, हमेशा आपके पूछा जाता है ये क्वेश्चंस, तो याद रखिएगा। क्वेश्चंस में जो संख्या होती है ये अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं किससे कटती हैं, पहले तो आपको ये जानना है कि अभाज्य संख्याएं किससे कटती हैं। 902 देखिए 41 और 37 किससे कट रही हैं, और ये 41 और 22 से कट रही हैं। तो हमेशा याद रखना कि जब ये ऐसे क्वेश्चंस देते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना है, यहाँ से देखिए डायरेक्ट निकाल लीजिए 17, यहाँ सॉरी 15 और 17। ठीक है, ये 2 संख्या हो गई, फिर उसके बाद 9 और 2, 902 हो गया। तो आपने जैसी संख्या देखी आपके दिमाग में आ गया कि ये तो 41 और 37 और सेम संख्याएं भी कभी कभी दे दी जाती हैं, तो आप डायरेक्ट रख के जैसे यहाँ पर रखना, इतना आपको करना नहीं है सॉल्व, या तो मैं समझाने के लिए आपको इतना बताती हूँ सॉल्व कैसे करना। आपको डायरेक्ट बस इतना रख देना, काट देना और डायरेक्ट आपको यहाँ से क्या करना, मल्टीप्लाई आपस में कर देना और आंसर आपको मिल आ जाए। तो आप याद रखना कि 41 और 47 क्या संख्याएँ थी, 41 और